हेलो गाइस, वेलकम। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी वेबसाइट, स्पेशली मैं अगर बात करूं तो डायनेमिक वेबसाइट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके वेबसाइट को बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड एज एजेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एजेक्स क्या होता है और क्यों एजेक्स एक मेजर रोल प्रोवाइड करता है आपके ओवरऑल वेबसाइट के यूजर इंटरफेस को। तो बेसिकली एजेक्स स्टैंड फॉर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। Ajax is a user experience. That means Ajax provide a good user interface to your website. जैसे कि आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। Ajax can be read empowered JavaScript because it is essentially offer a technique for a client side JavaScript to make a background server call. With the help of Ajax, we can communicate with the server without page refresh. Following diagrams show the simple transaction when a user requests a web page from the internet via HTTP protocol. As shown in the figure, जब client request send करता है server को, server will execute script, in case PHP script, and will return back the result according to the request back to the client browser. If again user requests some web page to server, cause the whole page reload. Even if the user work on the small portion of the website like chat on the page or like or dislike feature on the website. And here the Ajax come in the solution to balance the load between client and server by allowing them to communicate in the background while the user is still working on the page. तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि एजेक्स कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल facebook.com के लाइक और डिसलाइक फीचर का। तो जब भी आप किसी पोस्ट और पेज को लाइक करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि ओनली लाइक वाला पोर्शन ही अपडेट होता है, ना कि ओवरऑल पेज रीलोड होता है। एक और एग्जांपल कंसीडर करें तो कंट्री, स्टेट, सिटी ड्रॉप डाउन। इफ यू fill any form, you select country. According to the country, the state drop down will changes, and according to the state, the city drop down will changes. So this is all happen because Ajax. तो इस वीडियो और अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम एक बेसिक Ajax CRUD एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो जरूर आप इसे फॉलो कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीडियो, तो हम देखने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ एजेक्स हम डेटाबेस में कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बेसिक सा पेज है, इसमें हमने 3 इनपुट फील्ड ली है और एक इंसर्ट की बटन ली है और एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमारे 4 फील्ड है। आईडी एक प्राइमरी की है, नेम है, द डेटा टाइप varchar, एज है, डेटा टाइप इंटीजर एंड एड्रेस है विद डेटा टाइप varchar। तो स्टार्ट करते हैं। तो एजेक्स को यूज करने के 2 टाइप्स होते हैं। आप ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट से एजेक्स को यूज कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ jQuery। तो जैसे कि आप मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी jQuery डाउनलोड कर ली है, तो मैं इसे इंक्लूड करता हूँ हमारे पेज में। तो जस्ट बिलो ऑफ द क्लोजिंग बॉडी टैग find script tag with the source jQuery.js। तो हमें ईच इंडिविजुअल को ग्रैब करने के लिए इनपुट टैग को एक आईडी देनी होगी। तो इस केस में हम इसे नेम एक आईडी दे देते हैं, इसे एज दे देते हैं और एड्रेस को भी एक आईडी दे देते हैं। और हमें ऑन बटन क्लिक इवेंट पे वो इंसर्ट करवाना है, तो हम बटन को भी एक आईडी दे देते हैं, btn insert। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि बटन क्लिक हो तो हमें वो रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है डेटाबेस में। तो स्क्रिप्ट टैग ओपन,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि हमारा होल डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। तो jQuery में हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए डॉलर साइन यूज करते हैं फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट डॉक्यूमेंट। ओके, हमारा पेज डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन चेक करता है कि हमारा ओवरऑल पेज डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। तो हम एक फंक्शन चलाएंगे ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रैब करना है बटन, क्योंकि हमें ऑन बटन क्लिक हमारा एजेक्स चलाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉलर डबल कोट्स। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि jQuery में हम कैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करते हैं। हैश इन द सेंस कि हम आईडी यूज कर रहे हैं इसलिए हैश। अगर आप क्लास यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉट लिखना पड़ेगा। तो बटन डॉट क्लिक इवेंट, बटन क्लिक इवेंट पे हम एक फंक्शन स्टार्ट करेंगे anonymous function that means a function which have no names। तो it's time to use ajax। तो jQuery with the help of jQuery हम ajax को इस तरह से यूज करते हैं $.ajax। जैसे कि हम किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ajax have a lot of property but we are using 4 of them for this tutorial। First is URL, second one is type, third one is data, and last one is success। So URL is a page that is going to process all of our information। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक पेज होता है, हमारा लॉजिक पेज होता है ये। तो इन द सेंस हम insert.php में हमारा सारा लॉजिक लिखेंगे इंसर्ट डेटाबेस इंसर्ट वाली क्वेरी का। तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट जो लिखते हैं। दूसरा होगा हमारा टाइप। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है। इसे आप फॉर्म में जो मेथड यूज करते हैं गेट और पोस्ट, उसी तरह ये सिमिलर होता है उससे। Data is basically plain object, essentially specify what data we will sending to the server। तो हमें डेटा सेंड करना है सर्वर को, नेम इनपुट फील्ड का, एज इनपुट फील्ड का और एड्रेस इनपुट फील्ड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे ग्रैब कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ jQuery। तो हम उसे ग्रैब करने का सिमिलर मेथड यूज करेंगे डॉलर स्क्वायर राउंड ब्रैकेट, आईडी यूज कर रहे हैं इसलिए हैश और आईडी का नेम। तो हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे नेम डॉट वैल फंक्शन से हमें जो इनपुट फील्ड में वैल्यू एंटर की है वो वैल्यू हम नेम नाम के वेरिएबल में सेव करेंगे। सिमिलर वे हम एज के लिए भी कोई मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे ग्रैब करते हैं विथ आईडी एज डॉट वैल। सिमिलर वे हम एड्रेस को भी ADDR वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो एड्रेस की आईडी हमारा ADDR है डॉट वैल फंक्शन से हम
उसकी वैल्यू लेंगे। ओके, तो हमें डेटा सेंड करना है insert.php पेज को। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सिमिलर नेम id कोलन, तो हम इसे एक नया नाम दे देते हैं न्यू id, सॉरी हम यूज कर रहे हैं नेम। तो ये हमने जो वेरिएबल ग्रैब किया था वो है द नेम वेरिएबल। सिमिलर वे हम एज को भी सेंड करेंगे insert.php पेज में और एड्रेस को भी। और यहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, आपके ऊपर ही ऑप्शनल है। तो एक हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, तो हम चाहते हैं उसे हमारे मेन इंडेक्स पेज में शो करना कि वो डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ या नहीं। तो हम एक डिवीजन क्रिएट करेंगे विद आईडी हमारा इंसर्ट रिजल्ट। हम कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर देंगे उसे। ओके, तो हमें इस डिवीजन को ग्रैब करना है बाय यूजिंग दिस आईडी। तो सिमिलर वे हमें उसे jQuery के हेल्प से ग्रैब करना है। तो आईडी यूज कर रहे हैं करके हैश और आईडी नेम। ओके, तो हम चाहते हैं इस डिवीजन का इंटरनल HTML स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसे रिटर्न करना है। सो इस फंक्शन का ये पैरामीटर सेम होना चाहिए। तो हमारा एजाक्स स्क्रिप्ट रेडी है। तो हम मेन लॉजिक पेज पे चलते हैं। तो हम डेटाबेस हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं डेटाबेस से with the help of MySQLi connect function. This will require 4 parameter: hostname, username, password, obviously blank होता है XAMPP सर्वर में, और आपका डेटाबेस नेम। हमारे केस में हमारा डेटाबेस नेम एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है क्वेरी। तो हम क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा है एजाक्स स्क्रिप्ट करके, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें हमारी कॉलम नेम, एज और एड्रेस। वैल्यूज जो हमने फॉर्म से गेट की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी होगी हमारे पेज में। उसके लिए हमें PHP का एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज करना होगा।
extract all the post value from the page, that is index.php page. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं कि हमारी पेज सक्सेसफुली सबमिट हुई है। तो इससे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बटन इज सबमिटेड और नॉट, तो हम चेक करते हैं। हमारा न्यू नेम ये हमने सेंड किया है इस सर्वर को, ये ऑब्जेक्ट। इस सेट ऑफ न्यू एज and is set of $post of new address। ओके, तो हम उससे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हमारे फॉर्म वैल्यूज को, हमारे इनपुट वैल्यूज को। एज एंड एड्रेस। सो वैल्यूज फील्ड में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेम होगा, सेकेंड होगा हमारा एज जो हम सेंड कर रहे हैं, और थर्ड होगा एड्रेस। तो हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एसक्यूएल क्वेरी जो दो पैरामीटर लेता है, कनेक्शन वेरिएबल और सेकेंड वन इज क्वेरी वेरिएबल। अगर हम सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं तो हम रिटर्न मैसेज करेंगे index.php पेज को सक्सेस और फेलर। ओके, सेव, और हम पेज रिफ्रेश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेंगे कि इफ वी हैव एनी एरर इन जावास्क्रिप्ट, तो हम कंसोल में चेक करेंगे। सो वी आर रेडी टू गो। तो हमने एक स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी, यहाँ पे हमारा MySQL है क्वेरी होता है। तो पेज रिफ्रेश कीजिए, डेटा इंसर्ट किया मैंने और इंसर्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेस मैसेज हमें मिल चुका है। अब क्रॉस चेक करते हैं डेटाबेस में। तो and you can see that we are successfully inserted one record without page refresh।
जैसे कि आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे हम पेज रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं। सपोज मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट। सो हमें सक्सेस मैसेज मिला है, तो हम डेटाबेस में चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली किया है डेटाबेस में। So this is our Ajax script for inserting data into database without page refresh.